हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रात के 3 बजे उठ के हमारी शक्लें कुछ ऐसी हो गई थी एंड देन वी लैंडेड इन हैदराबाद एंड हैदराबाद का वेदर इज सो 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 गुड। सो गाइस, आई फाइनली रीच्ड हैदराबाद एंड हैदराबाद का वेदर इतना ज़्यादा प्रिटी हो रहा था एंड देन वी वर सो टायर्ड। मैं तो मस्त गाना वाना गा रही थी। आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल, बट ये लोग थक गए थे एंड देन वी रीच्ड होटल। सो आई वॉज स्टेइंग इन पार्क होटल। ये बहुत बहुत अच्छा होटल है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड यहाँ पर हम लोग रूम्स के लिए वेट कर रहे थे बिकॉज और भी दूसरे बहुत सारे एयरलाइंस के क्रू यहाँ पर आए हुए थे। एंड मीट माई ब्यूटिफुल क्रू मेम्बर्स, शी वॉज माई R1 और ये मेरे दोनों दूसरे क्रू थे। एंड दिस इज़ द होटल, यू कैन सी द होटल इज़ लुकिंग सो प्रिटी। इट्स अ 5-star प्रॉपर्टी। We operated 3 sectors today. We started at 2 o'clock in the night or in the morning. And हम लोग अभी आए 11 बजे and we are so dead, so tired. मतलब आपने देखा ही होगा, सारा क्रू थक चुका था बिकॉज यार इतनी लंबी फ़्लाइट थी, ऐसा लग रहा था कब ख़त्म होगी। सो फाइनली लुक एट माई वन मैन। तो अभी हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं और मेरी बिल्कुल भी बात करने की हिम्मत नहीं है। तो अभी बस मैं शावर लूँगी एंड देन आई विल गो फॉर लंच एंड उसके बाद शायद मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील करूँ एंड देन आई वुड बी एबल टू टॉक। स्किन केयर, उसके बाद मैं शावर लूँगी। तो बहुत सारा कोकोनट ऑयल, बहुत सारा। आई एम सो डेड टायर्ड, मैं बता नहीं सकती। बट मेकअप हटाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो स्किन की जो बैंड बचती है ना, कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। ये चप्पल पहन के मैं बुफे में जाने वाली गाइस। चप्पल मतलब इसमें से ना मेरे पैर पूरे बाहर आ रहे हैं, कितने बड़े। अरे वो भी ऐसी है यार, साइज सबकी सेम ही होती है, सेम ही है। देख, मैं बुफे में जाती नहीं हूँ ना, तो मैं ऐसा कुछ कह रही। लॉन्ड्री वाला दिखेगा ना, छोड़ो, चलेगा अब, उसको बोलेंगे चलेगा गाइस, यही पहन के जाएंगे हम, बात खत्म। फाइनली वी आर गोइंग फॉर लंच। कितने क्यूट लग रहे हैं, तेरे पे नहीं आ रहे क्या? अरे आ गए भाई साहब। यो ये पीछे वाला पूल एरिया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैडम तो जाके लंच करके सो जाएगी, ये तो सो जाएगी, बट मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अभी हम लंच करने चलते। क्या नहीं, क्यों? कहाँ पे? 4 तरह के तो अचार है भाई। यार आप ये वाला पिकल बना के देखना, इट्स वेरी डिलीशियस। हाँ, आपकी प्लेट में दिखाओ क्या क्या है।
सही है भाई, पतले लोग जो चाहे जितना चाहे खाएं। अच्छा R1 हाँ दिखाना तुम्हारा डेजर्ट। ओ बाप रे देखो भाई, लोग कितना डेजर्ट खा सकते हैं जो आराम से पतले हैं। हमें देखो। गाइस वी आर लुकिंग सो प्रिटी, लुक एट अस, ओह माय गॉड। और इसने तो बाल बाल खोल दिए भाई। मैं अपने बाल नहीं खोलूँगी क्योंकि मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे। सो या सो गाइस दिस इज़ द पूल एरिया एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। यहाँ पर एक्चुअली लाइव म्यूज़िक चल रहा था बट मुझे कॉपीराइट आ जाता, तो इसलिए मैंने सारा सब कुछ म्यूज़िक हटा दिया है। गाइस ये अंकल नंगू पंगू हो रहे और है ना वीडियोस ले रहे थे। अभी देखो अंकल का फोटो शूट चल रहा है, पता नहीं अंदर कौन सी वीडियोस ली जा रही है। अंकल 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 दबंग दबंग उड़ दबंग। अंकल को कोई लाज शर्म नहीं है कि कोई देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। अभी इन्होंने वो पहन लिए, अभी कपड़े पहन लिए, फिर नंगू पंगू घूम रहे थे इधर। अभी लैवेंडर कलर। कहाँ गए अंकल? अभी लैवेंडर कलर के हो गए अंकल चले गए, सुन लिया अंकल ने। हम लोग यहाँ पर पूल की तरफ बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये दो नल्ले पता यहाँ पर पूल में कूदे जा रहे हैं, एकदम मस्त स्विमिंग कर रहे हैं। हमें स्विमिंग नहीं आती, मुझे नहीं आती। आपको आती है? नहीं नहीं नहीं। तो भाई कब से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मस्त। देखो भाई दुनिया अपनी चल रही है, पीछे अलग रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अलग स्विमिंग पूल वगैरह है। और बस अब हम लोग ऊपर जाएंगे और सोएंगे। तो अभी बस जाके सो जाएंगे, उसके बाद देखते क्या करना है। It's 12 in the afternoon and I just woke up and I had a really good sleep and now I'm just going to get ready because I'm going out। मतलब मैं मॉल वगैरह जाने की सोच रही हूँ, तो जल्दी से शावर ले लेते हैं, then I'll have my breakfast and then I'll leave, so let's go। एंड गाइस दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। सो आई हैव ऑर्डर्ड 2 पनीर पराठा जो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग गया शावर लेने में। एंड देन उसमें था दही और ये है फ्रूट्स और नीचे है अचार। सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माई लंच एंड देन आई विल सी यू गाइस। एंड दिस इज़ दी OOTD आउटफिट ऑफ द डे। मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ बट उस चीज़ को इग्नोर करो। एंड लुक एट द वेदर मैन, इतना ज़्यादा अच्छा वेदर था और इतना नीट एंड क्लीन है ना हैदराबाद की, पूछो मत। तो यहाँ पर मैं मॉल में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं गई H&M में, और H&M में बहुत सारे ऑप्शंस थे। अभी आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे क्रॉप टॉप है और टी शर्ट्स हैं, बॉडी सूट्स हैं और बहुत कुछ है, बट मुझे अभी तक कुछ भी सेल पे नहीं दिख रहा है। आई ओनली हैव 1 आवर और मैं अभी भी यहाँ पर H&M में ही घूम रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि सब कुछ अच्छा है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। देयर इज़ नो सेल गोइंग ऑन एज सच, सो लेट्स सी कि मैं क्या लेती हूँ। एंड गाइस बस कुछ ऐसी ही बॉडी मुझे चाहिए। मेरी तो नहीं बन पाई बट देखो इसकी बन गई, मस्त एप्स वगैरह बन गए। एंड यहाँ पर देखो इतनी लंबी लाइन लग रही है जस्ट फॉर द फिटिंग्स। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टॉप दैट आई एम थिंकिंग टू बाय। ये 500 का है और ये टी शर्ट टॉप है बट ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। एक्चुअली मैं इतने ज़्यादा छोटे कपड़े पहनती हूँ कि मैंने बड़े कपड़े पहनना छोड़ दिया है, बट एक्चुअली इट्स लुकिंग वेरी नाइस। एंड दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन। ये कवर अप बोल लो या टॉप बोलो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको आप स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो या फिर जैगिंग्स के साथ पहन सकते हो। इट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी एंड इट वॉज फॉर ₹800। दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन। ये मुझे लेना है बट आई एम थिंकिंग टू बाई इट ऑनलाइन क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है। इट्स अराउंड 1000 रुपीज़, तो मुझे उतनी ज़्यादा इसकी वर्थ नहीं लग रही, तो मैं सोचूँ मैं इसको ऑनलाइन ले लूँ। बट दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी।
सो गाइस ये 3-4 कपड़े हैं जो मैंने देखे हैं, उसके बाद ये लास्ट वाला है और ये भी टी शर्ट ही है, बट ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लूज़ लग रहा है. आई मीन द मटीरियल इज़ वेरी वेरी गुड बट द फिटिंग इज़ ज़ीरो. सो गाइस आई एम बैक टू दी होटल. अभी मुझे सारा अपना सामान वगैरह सब पैक करना है. एंड यहाँ से ऑलमोस्ट कितना 1 घंटा, मतलब 30 मिनट्स जाना 30 मिनट्स आना, इतना दूर था मॉल. तो मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं 12 बजे तो उठी थी. 1:15 पे मैं यहाँ से निकली थी होटल से. पहुँचते पहुँचते मुझे 1:45 हो गए, इसलिए मैं आधे टाइम स्कूटी पे आ गई. और बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का वेदर इज़ अमेजिंग. तो मैंने 2 टॉप लिए, वो भी इतने टाइम में, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट आई वॉन्ट टू बाई. एंड बहुत ज़्यादा सेल वहाँ पर था नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव थी. और इतना बड़ा वो था H&M का, जो क्या बोलते हैं स्टोर था या जो भी था, वो इतना बड़ा था कि यू नीड एटलीस्ट 2 hours और मे बी 3 hours टू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू बाय. एंड आई डिड नॉट हैड दैट मच ऑफ टाइम. तो मैं जो भी था 2 टॉप लेके आ गई हूँ और अब मैं रेडी होने वाली हूँ फ्लाइट के लिए, बिकॉज आई एम गेटिंग सुपर डुपर लेट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू चेन्नई, ऑपरेटिंग 3 सेक्टर्स. एंड आई हैव टू गेट रेडी इन 20 मिनट्स में भी. 20 मिनट्स में मुझे निकलना है, इसीलिए मैंने ये रेड लिपस्टिक लगाई थी, विच इज़ द रेकमेंडेड वन, ताकि मैं जल्दी से यूनिफॉर्म पहन लूँ, थोड़ा सा टचअप करके निकल जाऊँगी. एंड आई विल बी लैंडिंग एट अराउंड 2 o'clock इन द नाइट इन चेन्नई. सो आई विल सी यू देयर. गाइस आई हैव जस्ट रीच चेन्नई और हम सबको मिला है हॉलीडे इन, और एक बेचारी, एक क्रू को, वो जो आगे भाग रही है देखो, दिख रही है, सिर्फ ये एक क्रू को मिला है. कौन सा होटल मिला है? पार्क प्लाजा मिल गया बेचारी को. शी कांट स्टे अलोन. अब देखते हैं क्या होता है. क्या वो अकेले नहीं रह पाएगी क्या? मैं मेल कर रही हूँ, मेल कर दे. अब देखते हैं क्या होता है भाई. मैंने सोचा था मेरा हॉलीडे है भाई, मेरा भी इसके साथ ही है, पार्क प्लाजा. मैं इतना खुश हो रही थी भाई. मैं इसको फिर भी आई लाइक हॉलीडे इन, मुझे हॉलीडे इन मिलने वाला है. हम दोनों स्टे करेंगे पार्क प्लाजा में. अब तो इसको अकेले नहीं रहना पड़ेगा ना, साथ में रहना. ये चेन्नई एयरपोर्ट से बाहर जाके, दिस इज अ वीडियो द मैनेजर विल सेंड यू फ्रॉम द होटल, वी हैव टू फॉलो एंड रीच. हेलो गाइस, सो आई एम इन चेन्नई राइट नाउ. वी लैंडेड एट 3 o'clock इन द नाइट. और सोते सोते हमें सुबह के 6 बज गए थे, बिकॉज मी एंड माई क्रू वी बोथ वर टॉकिंग. तो अभी मैं उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 1 दिन के 1 बज चुके हैं. एंड मैंने शावर वगैरह ले लिया है. शी हैज़ टू लीव अर्ली बिकॉज उसका फ्लाइट, कोई दूसरा फ्लाइट शी इज़ ऑपरेटिंग, एंड उसका जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ा सा जल्दी का है. मेरा थोड़ा सा लेट है. सो वी हैव गॉट सम टाइम विद अस. एंड आई एम स्टेइंग इन पार्क होटल. और यहाँ का फूड इज़ माइंड ब्लोइंग. बहुत बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक खाना होता है. एंड आई कांट वेट. सो लेट्स गो. बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था गाइस यहाँ का. और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कल H&M से क्या लिया था. सो लेट्स गो. द फर्स्ट स्टॉप इज दिस वन. एक सेकेंड. सी दिस, इतना प्यारा टॉप है ये. इसका बीच से आप बटन वगैरह बंद कर सकते हो इफ़ यू वांट. ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ पूरा प्रॉपर इसको करके. सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 800 rupees, बट इट इज़ वर्थ बाइंग. सी, पीछे से ऐसा है प्रॉपर, ठीक है, एंड आगे से ऐसा है.
देन द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन. सो बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि वहाँ का जो H&M है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. यू एटलीस्ट नीड गुड 2 to 3 hours टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, और मेरे पास इतना टाइम था नहीं. मेरे होटल से इतना दूर था यार वो मॉल, और उसके बाद इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम था नहीं. फिर मैंने ये वाला टी शर्ट जैसा लिया है, एक्चुअली इससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. तो आपने पहले वाले वीडियोस में देखा ही होगा जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रायल करके. सो गाइस ये 2 टॉप मैंने लिए. मैंने फालतू शॉपिंग की नहीं है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े जो मैंने अभी तक नहीं पहने. सो गाइस दैट्स ऑल व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम H&M एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी. सो गाइस आई वाज जस्ट गेटिंग रेडी और मैं अपना सामान पैक कर रही थी एंड सी व्हाट आई हैव गॉट. सो गाइस ये सारा मेरा सामान था जो मैं पैक करने वाली थी एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट. See, dear Neelam, had a wonderful layover with you. Lovely lead you are. Be the same from Kirti. And please eat this. So this is the sweet that she has got for me. ये मुझे कीर्ति ने लिख के दिया था, मतलब ये छोटा सा नोट था एंड हम लोगों ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया था. सुबह 6 बजे तक हम लोग कंटिन्यूसली बातें कर रहे थे एंड देन शी लेफ्ट एंड शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. आई मीन आई वॉज सो हैप्पी टू बी विद हर. हम लोगों ने प्लान भी नहीं किया था कि हम लोग को सेम होटल मिलेगा. शी ऑल्सो गॉट पुल्ड आउट फॉर दिस फ्लाइट एंड आई ऑल्सो गॉट पुल्ड आउट फॉर दिस फ्लाइट. तो हम लोगों को सेम होटल मिला और सेम रूम मिला. एंड थैंक यू सो मच कीर्ति. मैं सारे नोट्स अपने संभाल के रखती हूँ और ये भी मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखने वाली हूँ अपने पास, क्योंकि समवन हैज़ यू नो put up their emotions and their feelings in this note, so it is going to be with me forever. And अभी हम लोग रेडी हो जाते जल्दी से, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगी. Today I'm just going to operate one sector, that is Chennai Jaipur. मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ तभी मुझे एक सेक्टर मिला है, otherwise we always operate 2 or 3 sectors. And I am getting late because I have to reach the airport on time and I have 1 hour with me. So I'll see you in my next vlog and I hope you have enjoyed the vlog. Bye bye, take care.